अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल समो। आज मैं आया हूं आपके लिए एलटीडी फॉर्मेशन की वीडियो लगी कि हम किस तरह से यूके के अंदर अपनी कंपनी फ़ाइल कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूँ कि हम ये आखिर एलटीडी बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। जो भी हम ऑनलाइन इंडस्ट्री के बंदे हैं, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स से जितने भी लिंक बंदे हैं, हमें एलटीडी या एलएलसी कोई भी कंपनी जो हम या यूएस के अंदर, यूके के अंदर हम रजिस्टर करते हैं, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। बेसिकली जब हम अमेज़न पे यूके और यूएस के अंदर होलसेल करते हैं तो हमें एलटीडी या एलएलसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट योर कंपनी नन ऑफ द सप्लायर विल बी गिविंग यू एन इन्वेंट्री या ट्रेड अकाउंट। सो आपको ट्रेड अकाउंट नहीं मिलेगा, आप होलसेल नहीं कर पाएंगे। नंबर वन चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्राइवेट लेबल वैसे अब बैक इन 2020 जब अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आया था, जुलाई 21 से पहले, तो तब ज़रूरत हमें पड़ती थी एलटीडी की, क्योंकि हम तब पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते थे। तो हम वीपीएस यूज़ करते और इस कंपनी के थ्रू हम अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते थे, साइन अप करते थे अमेज़न पे। अच्छा, लेकिन अब तो हम बना सकते हैं, तो इंडिविजुअली भी आप अकाउंट बना सकते हैं। प्राइवेट लेवल आप इंडिविजुअल अकाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन होलसेल के लिए तो स्पेशली आपको एलटीडी चाहिए होगी। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, हम कंपनी इसलिए बनाते हैं कि जो भी हमारे फेसबुक मोनेटाइजेशन जैसे हम करते हैं, तो फेसबुक मोनेटाइजेशन में पे आउट की ज़रूरत पड़ती है, और उस पे आउट को बनाने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से पाकिस्तानी डिटेल्स पे एलिजिबल कंट्री के अंदर अपना बैंक अकाउंट नहीं बना सकते जब तक आप वहाँ पे रहते नहीं हैं। तो इसलिए हम कंपनी बनाते हैं एलटीडी या एलएलसी जो भी, और उस पर फिर हम वर्चुअल बैंक अकाउंट बनाते हैं। अलबत्ता जब आप एलएलसी बनाते हैं अमेरिका के अंदर, तो आप सर्टेन पीरियड के बाद आईटीआईएन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआईएन आपके पास आ जाएगा तो फिज़िकल बैंक भी आप खुलवा सकते हैं। तो बहरहाल दूसरा जो हमारा मकसद होता है कंपनी बनाने का, वो ये होता है। तीसरा मकसद जो हमारा अब वो ये भी है कि काफ़ी लोग टिकटॉक पे, जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, क्रिएटर्स, वो उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है जब अगर वो वीपीएन लगा के और अपना टिकटॉक की जो भी वीडियोस हैं वो यूके वगैरह से बनाते हैं। तो एज ए क्रिएटर, क्योंकि क्रिएटर मोनेटाइजेशन शुरू हो गई है ये टिकटॉक पे, तो उसके वेस तो आ जाएंगे मार्केट में, जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे। मैं ही वो बंदा हूं जो आपके साथ वो वीडियो शेयर करूं। लेकिन उसके अलावा टिकटॉक शॉप है जहाँ पे ई कॉमर्स होती है, अगेन लाइक अमेज़न, लाइक दराज। तो टिकटॉक शॉप के लिए भी अभी टिकटॉक शॉप अलो नहीं कर रहा यूके, या यूके के अंदर सिर्फ यूके वाले बंदे बना सकते हैं, यूएस के अंदर सिर्फ यूएस वाले बंदे बना सकते हैं टिकटॉक शॉप का अकाउंट। तो फिर उसको बाईपास करने के लिए भी हमें एलटीडी की ज़रूरत है। हम डायरेक्ट पाकिस्तानी डिटेल्स पे टिकटॉक के अंदर टिकटॉक शॉप का अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो उसी पर्पज़ से हम एलटीडी इन सारे पर्पज़ की वजह से बनाते हैं। तो आज मेरी टीम का एक बंदा है, उसकी एलटीडी क्रिएट करनी थी, इनकॉर्पोरेट करनी थी, रजिस्टर करानी थी। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो ऑन स्क्रीन आपको लेके जाऊं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूं कि आप किस तरह से आप खुद अपनी एलटीडी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वो आपसे 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज कर लेंगे ये बनाने के, या शायद इससे भी 45,000 अप टू 45,000 वो चार्ज करते हैं। हाँ, अलबत्ता उसमें कुछ चार्जेस, जैसे 12 पाउंड कंपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, यूनिक जो एड्रेस होता है हमें उसकी भी फ़ीस होती है 3 मंथ की। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के भी वो कुछ अपना कट रख रहे होते हैं, लेकिन अगर आप खुद से बनाते तो आपको वो चार्जेस देनी नहीं पड़ेंगी। तो चलें आते हैं स्क्रीन की तरफ और हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आप किस तरह से अपनी एलटीडी बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये है कि हम गूगल पे जाते हैं और हम गूगल पे लिखते हैं कंपनी नेम चेक यूके। अगर आप इस तरह से ये कीवर्ड लिखेंगे तो आपके पास कंपनी नेम अवेलेबिलिटी चेकर की ये साइट फर्स्ट लिंक आ जाएगी। आप इस पे जाएंगे और जो भी कंपनी नाम आपके जहन में हो, ठीक है, अगर हम क्लाइंट के लिए ये क्रिएट करते हैं तो हम उससे 3 सजेस्टेड नाम पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर अलबत्ता उसके बताए गए 3 नामों में से एक नाम ऐसा हो जो अवेलेबल नहीं हो तो हम दूसरे नाम पे कंपनी बना सकें। तो आप तो खुद ही अगर बनाएंगे तो आप जो भी नाम रखना चाहें, लेकिन हम उसको पहले चेक करते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज आज जो मैं अपनी टीम मेंबर का बनाने जा रहा हूँ, उसने मुझे ये नाम सजेस्ट किया है, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स देखो मैंने सर्च किया है तो ई कॉमर्स ऑलरेडी 2022 में रजिस्टर्ड है। तो हम इसको ई कॉमर्स स्टोर के नाम से सर्च करते हैं तो ये कंपनी
इस नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है, तो हम इस पे रजिस्टर करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पे, उससे पहले मैं आपको एक चेक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, जिसमें अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं यूके के अंदर तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लोकल नंबर जो आपका पाकिस्तानी नंबर है, लोकल एड्रेस जो आपका पाकिस्तानी एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, एलटीडी नाम नेम, और यूके एड्रेस ये हमें परचेज़ करना पड़ेगा, और ये आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1 जो साइट है, एक मैं इसको इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये हमारे किसी पाकिस्तानी भाई की है और इनसे हम डायरेक्टली कॉल बात कर सकते हैं, हमारे इश्यूज़ ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, एक साइट ये है addreszone.co.uk, दूसरी है एनी टाइम, दूसरा जो साइट है वो है एनी टाइम मेलबॉक्स और आइकन ऑफिसेस। ये तीनों हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं लेकिन हमने ये यूज़ किए हुए, ख़ास तौर पे मैं इन दो को रिकमेंड करूँगा, addreszone.co.uk और एनी टाइम मेलबॉक्स। आप इनमें से किसी से भी एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं, यूके का यूनिक एड्रेस जो सिर्फ आपका होगा। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए SIC कोड। SIC कोड होता है कि आपकी कंपनी जो है वो किस कैटेगरी में आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो SIC कोड बेसिकली ये जो 47910 है, ये कोड स्पेशली जब आप वाया इंटरनेट गुड्स की सेलिंग करते हैं, मतलब आप ई-कॉमर्स करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी, तो उसके लिए ये कोड ज़रूरी है, आपकी कंपनी इस पर रजिस्टर होनी चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी को फिर बाद में आपको कोई इशू नहीं आए। तो ये वाला कोड चाहिए होगा। अगर आप सिर्फ सर्विसेज के लिए अपनी एजेंसी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो कोड फिर डिफरेंट है, लेकिन एज लॉन्ग एज आज हम बात कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए, उसके लिए वाला कोड आपको चाहिए। गेटवे यूजर आईडी और पासवर्ड ये हमें आगे चल के मिलेगा ड्यूरिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आपने सबसे पहले नाम को सर्च किया, नाम अवेलेबल है, तो ये नीचे दी गई जो लिंक है रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ और लिखा हुआ है सेटअप और लिमिटेड कंपनी स्टेप बाय स्टेप। तो हम इस पे आते हैं और नीचे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 12 पाउंड पे करने पड़ेंगे और कंपनी 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंपनी बन जाती है, लेकिन सम टाइम 2 दिन भी लग जाते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि हम पहली बार बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है चेक बिफोर यू स्टार्ट। ये कह रहा है कि आप चेक कर लें कि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल, हम यस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ या तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेपाल एक्सेप्ट किया जाता है कंपनी की फ़ीस, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जमा कराने के लिए। तो हमारे पास ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है या डेबिट कार्ड, तो हम इसको यहाँ पे यस करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम आगे आते हैं। आर एनी डायरेक्टर्स आर पर्सनस विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर, तो हम यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हैं, अगर आप दूसरी टाइम बना रहे हैं कंपनी तो फिर आप यस करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हैं तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले आपने कभी कंपनी हाउस पे आप रजिस्टर नहीं है, तो नो करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी फॉर दिस कंपनी। अब इसके लिए ये कह रहा है कि आपको गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी इस कंपनी के लिए, तो हम क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी करेंगे और यहाँ पे हम देंगे अपनी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जिस पे हमें यूके हाउस, यूके कंपनी हाउस वाले जो है वो ईमेल करेंगे अपनी गेटवे आईडी। ठीक है, तो एक बार फिर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ कि ईमेल यही है amazonx.ali@gmail.com। ओके, amazonx.ali@gmail.com। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इस ईमेल पे कंफर्मेशन कोड जाएगा जो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो कोड आ गया था ईमेल पे, वो हमने डाल दिया है। अच्छा, ईमेल एड्रेस हमारी कंफर्म हो चुकी है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो गेटवे आईडी है वो वो हमें ईमेल पे भी यहाँ से सेंड हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो हम सेव रखेंगे क्योंकि आगे चल के हमें ये गेटवे आईडी काम आती है। व्हाट इज़ योर फुल नेम, जो भी आपका फुल नेम है, आप अगर किसी और के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम लिखेंगे, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपना नाम रखेंगे। तो ये मेक श्योर करेंगे कि नाम में एक भी मिस्टेक ना हो, स्पेशली अली रज़ा, क्योंकि फिर नहीं तो आप साइन अप करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस पे, वहाँ पे अगर नाम में गड़बड़ी आ गई तो फिर आपके सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अली रज़ा कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद पासवर्ड सजेस्टेड, जो भी आपको पासवर्ड रखना है
आप वो पासवर्ड रखेंगे और उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये गेटवे आईडी है, आप इसको बोले अभी भी इसको कॉपी करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। वैसे ये सेम आपको गेटवे आईडी आपको ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगी। कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और अगेन हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स। एक्सेस कोड्स आप कैसे आपको चाहिए, तो हम वैसे टेक्स्ट मैसेज मतलब मोबाइल फ़ोन अपना दे सकते हैं, जहाँ पे हमें एक्सेस कोड OTP बोलें, आप जो भी बोलें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप कोई भी है वो यूज़ करें। तो ऑथेंटिकेटर ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब कह रहा है कि आपके पास एक ऑथेंटिकेटर डाउनलोड होना चाहिए। तो गूगल ऑथेंटिकेटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ऑथेंटिकेटर ऐप। तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज़ करें। और गूगल ऑथेंटिकेटर में हम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, क्योंकि समटाइम हमारे मोबाइल गुम हो जाते हैं और ऑथेंटिकेटर ऐप डिलीट हो जाती है, XYZ कोई भी इशू होता है तो फिर आपको मसला आता है। तो ये सीक्रेट की और ये जो QR कोड है ये आप अपने पास सेव रख लेंगे अगर, तो इससे ये है कि अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो आपको, अगर आपकी ऑथेंटिकेटर डिलीट हो जाता है, अगर आपका मोबाइल टूट जाता है XYZ, तो आपको फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप दोबारा से दूसरी मोबाइल पे अंदर ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करके और आप आराम से इसको कर सकते हैं दोबारा से। तो मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड किया गूगल ऑथेंटिकेटर, और मैंने यहाँ से इसको स्कैन कर लिया है। अब ये कोड आएगा एक्सेस कोड, इस पे वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। आ गया ऐप नेम बाई गूगल, ये आप लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने किस ऐप को यूज़ किया था। तो गूगल ऑथेंटिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने वो लिखा, एडिशनल सिक्योरिटी हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन। तो हम वही सेम ही यूज़ करेंगे, डिफरेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। तो हम यहाँ पे कंपनी डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अपनी है, आप बना रहे हैं, तो हम कंपनी डायरेक्टर के तौर पे ही इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, विल द कंपनी बी ए कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी नहीं है, हम कमर्शियल एंटिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। 7 कंटिन्यू करेंगे। 7 कंटिन्यू के बाद विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स आर लिमिटेड बाय गारंटी। तो हमें यहाँ पे लिमिटेड बाय शेयर्स को सिलेक्ट करना है और 7 कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद कंपनी नेम क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक कर लिया था यहाँ पे कि ये नाम अवेलेबल था, तो हम ई-कॉमर्स स्टोर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और लिमिटेड आगे खुद ही लिखा हुआ आएगा, और यहाँ से हम LTD को सिलेक्ट करेंगे और 7 कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब यहाँ पे हमें चाहिए एड्रेस। तो एड्रेस के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि आप एड्रेस zone.co.uk यहाँ पे जाके आप यहाँ से एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनका है। यहाँ से आप सब्सक्राइब नाउ करेंगे। जो भी आपको सेम 3 महीने के लिए एड्रेस लेना है, 6 महीने के लिए लेना है या साल के लिए लेना है, तो अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप मिनिमम 1 साल के लिए परचेज़ करें। टिकटॉक के लिए क्वार्टरली भी चलेगा, आप क्वार्टरली परचेज़ कर सकते हैं। और आप इसको एड टू कार्ट में आके और यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। तो इनका मैं थोड़ा आपको तरीका बता देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप मेकअप पेमेंट जैसे ही करेंगे तो क्रेडिट कार्ड अगर आप पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं तो वो ये वेबसाइट एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप कोई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस सूरत में आपको डायरेक्ट बैंक पे ट्रांसफ़र करना है और यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, जो कि मेरा हुआ है इस नाम से। आपको साइन अप करते वक्त यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगेगा और आप सबमिट कर देंगे। अच्छा, जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपको आना है अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपकी यहाँ पे वेरिफिकेशन पेंडिंग होगी और इस वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट डिलीवरी एड्रेस, जो आपका पाकिस्तानी एड्रेस है वही सेम आप दे देंगे। यहाँ से आप अपनी CNIC और पासपोर्ट जो है वो अपलोड करेंगे और अपडेट प्रोफाइल करके देन आप ऑर्डर्स में आएंगे और अनपेड ऑर्डर्स में से जो भी बैंक अकाउंट इनका दिया हुआ है उस पर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करके जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप वो स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट की है
तो स्क्रीनशॉट अगर अपलोड करेंगे तो विद इन 10 मिनट्स आपको आपका एड्रेस, यूनिक एड्रेस मिल जाएगा। उसके अलावा अच्छा, ये जिनकी भी है इनका मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो मुझे इजाज़त देते हैं तो इस वीडियो में ये जिन भाई की वेबसाइट है मैं उनका नंबर आपको दे दूँगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सेकेंडली दूसरा, मैंने एनी टाइम मेल बॉक्स की बात की, तो एनी टाइम मेल बॉक्स यहाँ से आप एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ये मेल बॉक्स रेंटर, और मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टिकटॉक के लिए या ऐसे किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, फेसबुक मोनेटाइजेशन पे आउट्स के लिए, तो आप 1 मंथ पर मंथ पे जाएं। और ये क्योंकि ये यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो लिखा हुआ है प्लीज़ नोट यू आर परचेजिंग अ डिजिटल मेल बॉक्स सब्सक्रिप्शन एंड यू विल बी चार्ज ऑन अ रिकरिंग बेसिस अंटिल यू कैंसिल सर्विसेज। तो ये हर महीने आपको चार्ज करता रहेगा जब तक आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के लिए अमेज़ॉन के पर्पज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसको एनुअल 1 साल के लिए परचेज़ करें। तो फ़िलहाल क्योंकि ये टिकटॉक पर्पज़ के लिए बना रहे हैं हम, तो हमने इसको 1 मंथ के लिए परचेज़ किया है। सारी डिटेल्स हमने डाल दी हैं, अपना नाम दिया है हमने, और ये अली रज़ा, सॉरी मुझसे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये आपको एड्रेस जो है, कंपनी नेम हम दे देंगे, अपना नाम तो हमने दिया ई कॉम, कंपनी नेम हम देंगे क्योंकि कंपनी में ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, और हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे कंपनी नेम आपको देना है लाजमी, ताकि इधर आपका जो एनी टाइम मेल बॉक्स इसकी एप्लीकेशन भी आती है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी मैंने अभी जैसे डाला है, ये मेरी ईमेल है और पासवर्ड भी मैंने डाला है, तो मैं उधर लॉगिन करके जब भी मुझे अमेज़ॉन या यूके कंपनी हाउस वाले कोई भी डॉक्यूमेंट की मद में कोई चीज़ मुझे सेंड करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो वो इनके पास रिसीव होगी जिनसे ये मैं एड्रेस ले रहा हूँ, और वो वहाँ से इस चीज़ को, वो उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको भेज देंगे। और आप फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अमेज़ॉन का अकाउंट हम बनाते हैं तो OTP जा रही होती है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, गूगल की लिस्टिंग बनाते हैं तो भी OTP जा रही होती है आपके एड्रेस पे। तो उन सारी जगहों पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप यहाँ बैठ के यूके से आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे वो स्कैन होके आपको मिल जाएंगे, और आप उनको ईज़िली पढ़ सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, बहरहाल तो अब हम इसको परचेज़ करते हैं। मैं अपना कार्ड लगाता हूँ। तो हमने ये एड्रेस परचेज़ कर ली है, हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे। ये अब आपका एनी टाइम मेल बॉक्स आ गया, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, अलबत्ता वो वेरिफिकेशन हम करवाते हैं, लेकिन ये हमारे पास एड्रेस आ गया है हमारा, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कंपनी हाउस पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको एक यूके एड्रेस चाहिए कंपनी हाउस को देने के लिए, तो वो यूके एड्रेस हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया, हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे आपको कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डालना है, तो हम इंटर करेंगे एड्रेस को मैन्युअली, और मैन्युअली जब हम करते हैं तो ये सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी नेम और नंबर यहाँ पे मांगता है। तो हमारा प्रॉपर्टी नेम जो यूनिक इस एड्रेस को बनाता है वो है हमारा यूनिट नंबर, ये, तो ये हम यहाँ पे डालेंगे यूनिट नंबर, ये, और हम इसको 7 कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, व्हाट इज़ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो हम ये दोबारा हमसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, हमने एक बार फिर इसको देखना है कि यूनिट नंबर 2529 फॉरेस्ट हाउस 3rd फ्लोर और यूनाइटेड किंगडम, ओके हो गया। हमने यहाँ से कंफर्म किया कि यही एड्रेस है, और फिर हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो हमने इंग्लैंड एंड वेल्स को सिलेक्ट करना है, और नेक्स्ट हमने कर देना है। व्हाट इज़ द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो हम वही बिजनेस एड्रेस यूज़ करेंगे जो हमने अभी परचेज़ किया था एनी टाइम मेल बॉक्स से, और उसके बाद हम 7 कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद गिव अस 1 और मोर वेज टू कॉन्टेक्ट ई कॉमर्स, तो हम यहाँ पे अगर आपके पास यूके का नंबर है जो कि हमने अभी परचेज़ नहीं किया, आप वाई की से परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ कि आप वर्चुअल एड्रेस जो है वो कहाँ से, इसकी एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करेंगे, और ये है वाई की, और आप यहाँ से नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, इस टाइप से नंबर ले सकते हैं, वाई की से ले सकते हैं। तो बहरहाल हमने अभी नंबर परचेज़ नहीं किया, हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए उनको ईमेल दिए कि भाई हमारे पास ये ईमेल है और आप इससे हमें रब्ता कर सकते हैं। 7 कंटिन्यू,
इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन अदर बिजनेस, तो हम बोलेंगे नो, ठीक है, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। 7 कंटिन्यू करेंगे, व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, जब हमारी कंपनी बन जाएगी हम उसी दिन से ही ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। 7 कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद है इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ्स विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, पे इंटरेस्ट, ये वो फला 3 चीज़ें पूछ रहा है, क्या वो आपकी कंपनी फर्स्ट 3 मंथ्स में इनमें से कोई चीज़ करेगी, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी बिल्कुल न्यू हम बना रहे हैं। उसके बाद हम 7 कंटिन्यू करेंगे। अब आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आपकी भी कंपनी बन जानी है। व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, यू कैन ऐड मोर बिजनेसेस एक्टिविटीज़, तो अब यहाँ पे आ गया, देखो CIC कोड वो आपसे मांग रहा है, तो हमने CIC कोड ऑलरेडी रखा हुआ है और हम CIC कोड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखो आ गया कि रिटेल सेल वया मेल ऑर्डर हाउसेज और वया इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू जब हम रिटेल सेल करते हैं तो उसकी कैटेगरी जो है कंपनी का वो ये हमने यहाँ पे डाल दी और हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, तो हम ये एक बार फिर रिकन्फर्म करवा रहा है हमसे, तो हमने चेक किया कि हाँ भाई ये वही कैटेगरी है, तो हम उसको 7 कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। अच्छा, हैज़ एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंट अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनीज हाउस फॉर प्रोटेक्शन, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हैं। 7 कंटिन्यू करेंगे। अब डायरेक्टर्स डिटेल्स, अब जो भी डायरेक्टर है जिस भी बंदे की ये कंपनी बन रही है हम उसकी डिटेल्स डालेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले टाइटल आता है, ये ऑप्शनल है और ये आप डालना भी नहीं, स्पेशली जब आप अमेज़ॉन के लिए बना रहे हैं तो ये मिस्टर वगैरह जो है इस पर अमेज़ॉन अड़ी करता है, वेरिफिकेशन के दौरान आपको मसले आते हैं। तो आप सिंपली जो आपका नाम है वो आप नाम डालें, मिडिल नेम अगर नहीं है, जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वही सेम उसी तरह से हमने लिखा। और हैज़ द डायरेक्टर यूज़ अ डिफरेंट नेम फॉर बिजनेस पर्पज़ इन द लास्ट 20 ईयर्स, तो हम इसको नो कर देंगे। नेशनलिटी पाकिस्तानी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम जो भी जिस भी बंदे के हम उस पर बना रहे हैं तो हम सिंपली उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से पासपोर्ट से कंफर्म कर हम यहाँ पे लिख देंगे। जॉब टाइटल, एंटर व्हाट द पर्सन वर्क एज, फॉर एग्जांपल तो हम इस पे लिख देंगे डायरेक्टर, सिंपली कंपनी डायरेक्टर नहीं, सिंपली डायरेक्टर हम लिख देंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग एड्रेस फॉर अली रज़ा। अब यहाँ पे जब अली रज़ा की बात आती है तो हम अब इसका एड्रेस जो है वो अपना यूके वाला एड्रेस सेलेक्ट नहीं करेंगे और हम डिफरेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे जो कि इसका पाकिस्तानी एड्रेस है। तो हम अगेन इस एड्रेस को भी मैन्युअली ऐड करेंगे। एक बार फिर हम एड्रेस चेक कर रहे हैं कि यही है, हाँ भाई यही है। कन्फर्म एंड कंटिन्यू। ये अगेन पूछा व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर अली रज़ा, तो अली रज़ा का होम एड्रेस यही ही है पाकिस्तानी, हमने सेलेक्ट किया एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। डज अली रज़ा वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल, हम यहाँ पे यस क्लिक करेंगे। और विच ईमेल एड्रेस डज अली रज़ा वांट टू यूज़ टू रिसीव फाइलिंग, तो हम जो ईमेल हमने शुरू से यूज़ किया हम उसी पे सेलेक्ट करके सेव कंटिन्यू। डू यू वांट टू ऐड एन अदर डायरेक्टर, तो हम फ़िलहाल बोलेंगे नो, क्योंकि अगर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग पार्टनरशिप पे बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, तो 2 पार्टनर्स होते हैं तो वो कंपनी जब बनाते हैं तो उसमें 2 डायरेक्टर्स हम ऐड करते हैं, लेकिन ये क्योंकि सोलली खुद करना चाह रहा है तो यहाँ पे हम कोई और डायरेक्टर ऐड नहीं करेंगे और हम नो करके सेव कंटिन्यू कर देंगे। अब हम एक बार चेक करेंगे कि अली रज़ा की सारी डिटेल्स ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तानी, हाउस, होम एड्रेस पाकिस्तान, कंट्री, ये भी चेक की। फिर हम इधर कंफर्म सेलेक्ट करके आ गए। यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी, और हम यहाँ पे डू यू वांट द डायरेक्टर्स टू बी डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी, हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अली रज़ा ही डायरेक्टर है तो वो डिजिटली। अच्छा, विच डायरेक्टर्स डू यू वांट टू डिजिटल, अली रज़ा को ही हमने सेलेक्ट किया। सेव कंटिन्यू। डज अली रज़ा इन एग्जिस्टिंग कंपनीज हाउस वेब फाइलिंग अकाउंट, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। तो विच ईमेल एड्रेस अली रज़ा वांट टू यूज़ क्रिएट देयर वेब फाइलिंग अकाउंट, तो हम सेम ईमेल अगेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने ऑथराइजेशन डिटेल्स को चेक किया और फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया।
इज़ अली रज़ा शेयर होल्डर, यहाँ पे हमें यस सेलेक्ट करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वुड यू लाइक टू ऐड अनदर शेयर होल्डर, हम यहाँ पे नो करेंगे। और कन्फर्म द शेयर होल्डर डिटेल्स, हमने कन्फर्म कर दी शेयर होल्डर डिटेल्स। और अब हम कन्फर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये बोला डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर, हम इसको यस करेंगे। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर जो है वो 1 शेयर होता है, 1 पाउंड। तो हम यहाँ पे 1 शेयर को ही सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ से 1 पाउंड को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब अगेन हमने चेक करना है, कंफर्म करना है भाई 1 शेयर है, 1 पाउंड का है, कंपनी शेयर्स, कंफर्म एंड कंटिन्यू। उसके बाद बोला व्हाट इज़ अ पर्सन विथ सिग्निफिकेंट कंट्रोल। पर्सन विथ सिग्निफिकेंट कंट्रोल मतलब PSC, ये वो बंदा होता है जिसका कंपनी पे राज है। मतलब वो चाहे जिस डायरेक्टर को ऐड करे, अपॉइंट करे, जिसको चाहे रिमूव करे, तो इसके पास फुल अथॉरिटी होती है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या अली रज़ा ही सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ है, वो है। अच्छा, उसके बाद डज अली रज़ा हैव द राइट टू अपॉइंट और रिमूव करा। अली रज़ा के पास ये राइट्स हैं कि वो कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट करे और रिमूव करे, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली यस सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चेक एंड कंफर्म डिटेल्स ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल। तो हम अगेन ये सारी डिटेल्स कंफर्म करेंगे कि भाई इसका कितना शेयर है, अली रज़ा का, सारी चीज़ें चेक की और यहाँ से हम कंफर्म करके सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद मॉडल ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो बोल रहा है कि इस तरह का मॉडल है कि आपको ये चाहिए, तो हम यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि अमेज़ॉन और टिकटॉक वगैरह पे हमें ये चीज़ें जमा करवानी होती हैं। तो यस करके हम आगे बढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए ऑलरेडी अगेन हम कंफर्म करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर अली रज़ा। अली रज़ा की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें देनी पड़ेंगी। सबसे पहले वो बोल रहा है कि टाउन ऑफ बर्थ। अब आपके पास जो भी अवेलेबल है, मेरे पास अली की जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उसमें से सिलेक्ट करके 3 दे दूँगा 6 में से, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब एक बार फिर चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, हमने आंसर्स सारे चेक एंड कंटिन्यू एक बार चेक कर लेने हैं, सारी चीज़ें चेक करनी है और उसके बाद हमें कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर ये सारी चीज़ें, कंपनी की बिज़नेस एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, डायरेक्टर कौन हैं, वगैरह वगैरह, कितने शेयर्स हैं, सारी चीज़ें चेक करने के बाद नाउ सेंड योर एप्लीकेशन, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें 12 पाउंड पे करने पड़ेंगे। इस वाले का हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम मेक पेमेंट करते हैं। और मेक पेमेंट करने के लिए हमें अगेन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देना है, तो पेमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि मैंने पेमेंट वाइज से की है तो मैं इसको, वो मुझे अप्रूव करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से अप्रूव करूँगा और मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। अगेन मैं इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँगा। एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो चुकी है। अगेन ये वाला जो पेज है हम इसका भी स्क्रीनशॉट निकालते हैं, हमेशा अपने पास इसका स्क्रीनशॉट रखते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि ऑनलाइन काम है, कहीं पे भी कभी भी कोई भी प्रूफ हमें देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू किया तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ओवरव्यू, अभी इनकॉर्पोरेशन पेंडिंग में है, कॉर्पोरेशन टैक्स पेंडिंग में है और हमने पे कर दिया है। और ये सारी चीज़ें अब हमारा हो गया है। अब हम वेट करेंगे, अपनी ईमेल चेक करेंगे और उस ईमेल पे हम वेट करेंगे कि इनकी तरफ से हमें 2 दिन के अंदर, 1 दिन मज़ीद हद में 2 दिन के अंदर आपको कंपनी रजिस्टर होकर आपको जो भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है, वो सारे मिल जाएंगे। और इन कंपनीज हाउस पे अब आपका जो भी गवर्नमेंट गेटवे आईडी और पासवर्ड जो शुरू में हमें मिला था, हम वो लगा के और उसको हम लॉगिन कर सकते हैं। फ्यूचर में हमें ऑथेंटिकेशन कोड चेंज करना हो, कुछ भी XYZ कंपनी को रिटर्न फाइल करना हो, स्टेटमेंट फाइल करनी हो, वगैरह वगैरह, वो अब आगे का प्रोसेस है। लेकिन एज लॉन्ग एज जो हमारा पर्पस है टिकटॉक अकाउंट बनाना, एज लॉन्ग एज हमारा पर्पस है अब वाइज अकाउंट बनाना, फेसबुक मोनेटाइजेशन पे पे आउट लगाने के लिए वगैरह वगैरह, उन सब का यहाँ तक आपकी कंपनी कंप्लीट बन चुकी है। 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पास विदिन 24 घंटे या 48 आवर्स आपको कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे और ऑलरेडी आपका मेल बॉक्स जो है वो एक्टिव हो चुका है। 2 चीज़ें आपके पास रहेंगी, तीसरा
दूसरा आपके पास स्काइप या वाई की का जो नंबर है वो, ये तीनों चीज़ें आपको हर जगह पे काम आएंगे। अब आप अमेज़ॉन का अकाउंट बनाएं, टिकटॉक का अकाउंट बनाएं, वाइस का अकाउंट बनाएं, जो भी बनाए, तो आपको चाहिए नंबर, एड्रेस, कंपनी नेम, उसके डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह, यही सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम फिर हर जगह पे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप, और मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपनी कंपनी यूके के अंदर स्पेशली ईज़िली आराम से बना सकते हैं 30 मिनट के अंदर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।